हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल में। जैसा कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि बाल विकास का क्षेत्र, अवस्थाएं और बाल विकास का अर्थ, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और अब हम इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे बाल विकास की अवस्थाएं, जो कि हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। लेकिन बाल विकास में हमें 3 अवस्थाओं का विस्तृत अध्ययन करना है। शैशवा, बाल्य और किशोरावस्था का विस्तृत अध्ययन करना है एवं इनके अंतर्गत होने वाले विकास। और विकास में आएंगे आपके शारीरिक विकास, विभिन्न अवस्थाओं में विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास और इत्यादि। तो मानव का विकास निश्चित अवस्थाओं में होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की विशेषताएं होती हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार उन्होंने विकास को निम्नलिखित अवस्थाओं में बांटा है और उनमें होने वाले परिवर्तनों और विशेषताओं को पहचानकर यह स्पष्ट किया है कि बालक का विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक नहीं होता, बल्कि विकास की गति स्वाभाविक रूप से क्रमशः होती रहती है। इन्हें मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। अब ये कथन है कि विशेषताओं को पहचान कर स्पष्ट कर दिया है कि बालक का विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक नहीं होता, बल्कि विकास की गति स्वाभाविक रूप से क्रमशः होती है। इसके बारे में हमने पहले बाल विकास का जब अर्थ पढ़ा था, विकास के अर्थ में हमने आपको बताया था कि जो विकास है वो 3 चरण में होता है। पहले उत्पत्ति होती है, फिर वृद्धि होती है और फिर फाल, अपकर्ष, ऑरिजिन, ग्रोथ एंड फाल। तो इसी को आधार मानकर इन्होंने मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास को जो है 3 अवस्थाओं का अध्ययन डिवाइड किया है, बांटा है। पहली अवस्था है शैशवावस्था, जन्म से लेके 5 वर्ष तक की अवस्था, कहीं कहीं आपको 6 वर्ष तक की अवस्था भी मिलेगा। और बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की अवस्था को कहते हैं। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास, विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास। शैशवावस्था में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले दिया है भार। क्या दिया है? भार, वेट। जन्म के समय और पूरी शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से अधिक होता है। ये पॉइंट नोट करने लायक है कि बालक का भार जो है वो बालिका से अधिक होता है शैशवावस्था में, जन्म के समय और पूरी शैशवावस्था में। फिर जन्म के समय बालक का भार लगभग 7.15 पाउंड और बालिका का भार लगभग 7.13 पाउंड होता है। पहले 6 माह में शिशु का भार 2 गुना और 1 वर्ष के अंत में क्या हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। लंबाई, दूसरा क्या है आपका? लंबाई, लेंथ। शैशवावस्था में 3 वर्ष तक के बच्चों के विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है, बहुत तेज़। 3 वर्ष तक के बच्चे जो हैं उनका डेवलपमेंट है बहुत तेज़ होता है। फिर जन्म के समय शिशु की लंबाई औसत रूप से 50 सेंटीमीटर की होती है। प्रथम वर्ष के अंत में बच्चा 67 से लेके 67 सेंटीमीटर से लेके 70 सेंटीमीटर तक, और दूसरे वर्ष के अंत तक 77 से लेके 82 सेंटीमीटर तक की बच्चे की लंबाई होती है। और 6 वर्ष तक के अंत में या 6 वर्ष तक लगभग बच्चे की लंबाई 100 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर हो जाती है। अर्थात शैशवा काल की समाप्ति तक बच्चे की लंबाई 100 से 110 सेंटीमीटर की हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। बच्चे का सिर एवं मस्तिष्क। सिर एवं मस्तिष्क, शैशवावस्था में सिर एवं मस्तिष्क। नवजात शिशु की सिर की लंबाई उसके शरीर के कुल लंबाई की 1/4 गुना होती है। पहले 2 वर्षों में सिर बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट करता है, बढ़ता है, और उसका भार लगभग शरीर के भार के अनुपात से क्या होता है? अधिक होता है। उसके बाद हम आते हैं हड्डियों पे। बोन्स, नवजात शिशु की हड्डियां छोटी और संख्या में 206 होती हैं। नवजात शिशु की जो हड्डियां हैं वो छोटी, लचीली और क्या होती हैं?
इसमें जो है यह हड्डियाँ आगे जाके कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज लवणों की सहायता से क्या होती है, मजबूत होती हैं। हाँ, तो हड्डियाँ कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज लवणों की सहायता से मजबूत होती हैं। इसे हम ऑसिफिकेशन की प्रक्रिया यानी कि अस्थिकरण की प्रक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि शैशवावस्था में बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनकी हड्डियाँ कोमल, छोटी और लचीली होती हैं। फिर धीरे धीरे जब उनको कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज लवण मिलते हैं तो उनका अस्थिकरण होता है और वो क्या होती हैं, स्ट्रांग होती जाती हैं। इस आयु में शिशुओं के भोजन में इन लवणों की क्या होनी चाहिए, अधिकता होनी चाहिए। फिर अगला टॉपिक है मांसपेशियाँ यानी कि मसल्स। शिशु की मांसपेशी का भार उसके शरीर के कुल भाग का 23% होता है, 23% होता है। धीरे धीरे यह भार जो है बढ़ता चला जाता है। उसकी भुजाओं का विकास तीव्र गति से होता है। पहले 2 वर्षों में भुजाएं दुगनी और टांगें 1.5 गुनी हो जाती हैं। 6 वर्ष की आयु तक मांसपेशियों में क्या होता है, लचीलापन होता है। फिर अगला है आपका अन्य अंग, अदर ऑर्गन्स। छठे माह में दूध के दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। सबसे पहले नीचे के अगले दांत निकलते हैं। 1 वर्ष की आयु तक उनकी संख्या 8 हो जाती है और 4 वर्ष की आयु तक दूध के सभी दांत निकल आते हैं। नवजात शिशु के सिर का भार शरीर की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है, बड़ा होता है। जन्म के समय हृदय की धड़कन कभी तेज कभी धीमी होती है। जैसे जैसे हृदय बड़ा होता है धड़कन में स्थिरता आती जाती है। जैसा कि आपको पता ही होगा, छोटे बच्चों का हार्ट बीट जो है नॉर्मल, जो एक स्वस्थ इंसान होता है उससे थोड़ी ज़्यादा होती है। आगे शिशु के आंतरिक अंगों, पाचन अंग, फेफड़ा, स्नायुमंडल, रक्त संचार अंग, जनन अंग और ग्रंथियाँ आदि का विकास तीव्र गति से होता है। शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्ष विकास काल के होते हैं। शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्ष क्या होते हैं, विकास काल के होते हैं। अंतिम 3 वर्षों में जो विकास हुआ रहता है, प्रथम 3 वर्षों में विकास होता है और अंतिम 3 वर्षों में जो विकास हुआ रहता है उसको क्या होता है, उस वर्षों में वो बच्चा उस विकास में मजबूती आती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। अब तक आपने पढ़ा शैशवावस्था में शारीरिक विकास, अब हम पढ़ते हैं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। तो बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल होता है। ये कथन है, नोट करने का ये कथन है, कोल एवं ब्रूस ने ऐसा कहा है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल होता है और इसे सामूहिक अवस्था, समूह निर्माण की अवस्था भी कहा जाता है, टोली निर्माण की अवस्था, और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे स्मार्ट एज, चुस्ती की आयु, गंदी आयु भी कहा है। ये अवस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। इसे समूह निर्माण की अवस्था क्यों कहा जाता है? सबसे पहले आप एक चीज़ ये भी नोटिस करिएगा कि बाल्यावस्था में जब बच्चे 6 से 12 वर्ष की अवस्था में होते हैं तो वो क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, खेलने के लिए ग्रुप बनाते हैं, समूह बनाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसीलिए इसको हम जो है समूह की आयु भी कहते हैं, समूह की अवस्था भी कहते हैं। और J.S. रॉस ने इसको मिथ्या परिपक्वता की क्या कहा है, सीडियो मैच्योरिटी काल भी कहा है। मिथ्या परिपक्वता मतलब बच्चा परिपक्व तो नहीं होता है, उसमें मैच्योरिटी तो नहीं होती है, लेकिन वो अपने बड़ों को देख के ऐसा दिखाने का प्रयास करता है कि हाँ मैं भी आपके जैसा कर सकता हूँ, मैं भी आपके जैसा मैच्योर हूँ, तो इसीलिए इसे कहा जाता है मिथ्या परिपक्वता J.S. रॉस के अनुसार। तो ये अवस्था जो है 6 से 12 वर्ष तक की मानी जाती है। बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों में अर्थात 6 से 9 वर्ष में शारीरिक विकास तेजी से होता है और बाद में 3 वर्षों में इसके विकास में स्थिरता आती है और क्या होता है, जो विकास हुआ रहता है उसमें मजबूती बच्चा प्राप्त करता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे भार। बाल्यावस्था में भार का कैसे विकास होता, भार का कितना विकास होता है, किस एज तक। इस अवस्था में बालक के भार में पर्याप्त वृद्धि होती है। 9 या 10 वर्ष की आयु तक बालकों का जो भार होता है वो बालिकाओं से अधिक होता है। इसके बाद बालिकाओं का भार अधिक होना प्रारंभ हो जाता है। आपकी नेक्स्ट हेडिंग है लंबाई, लेंथ। बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई जो है कम बढ़ती है। इन सब वर्षों में लंबाई 2 या 3 इंच बढ़ती है। लेकिन एक चीज़ और है कि जो बाल्यावस्था है उसमें लड़कियों की लंबाई थोड़ा ज़्यादा बढ़ती है। उसके बाद हम आते हैं हड्डियाँ, बोन्स। इस अवस्था में प्रथम 4-5 वर्षों में हड्डियों की संख्या में वृद्धि होती है। 10 से 12 वर्ष की आयु में हड्डियों का क्या होता है, ऑसिफिकेशन, जैसे सुदृढ़ीकरण, हड्डियों को मजबूती
मिलती है। उसके बाद है टीथ। बाल्यावस्था के आरंभ में दूध के दांत गिरने लगते हैं और उनके स्थान पर अस्थायी दांत निकलने लगते हैं। 12-13 वर्ष तक की अवस्था तक लगभग सारे अस्थायी दांत निकल आते हैं। उसके बाद है मांसपेशियाँ, मसल। मांसपेशियों का भार 8 वर्ष तक पूरे जो बॉडी का भार है उस भार का 27%, 27% तक हो जाता है। बालिकाओं की मांसपेशियाँ बालकों की मांसपेशियों की अपेक्षा अधिक विकसित होती हैं। अन्य अंगों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ अदर ऑर्गन्स। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का आकार और तौल की दृष्टि से पूर्ण विकसित हो जाता है। जो आपका मस्तिष्क है, आकार और वेट, जो वजन के हिसाब से और आकार देखने के हिसाब से आपका जो मस्तिष्क है वो पूरी तरह विकसित हो जाता है। बाल्यावस्था में सिर के आकार में क्रमशः परिवर्तन होता है। इस अवस्था में बच्चों के लगभग सभी अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है तथा वह अपनी शारीरिक गति पर नियंत्रण रखना सीख जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था में शारीरिक विकास। आपने बाल्यावस्था में पढ़ा, शैशवावस्था में शारीरिक विकास पढ़ा, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास पढ़ा। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए किशोरावस्था में शारीरिक विकास पढ़ते हैं। तो किशोरावस्था जो जीवन का है सबसे कठिन काल माना जाता है और किशोरावस्था की परिभाषा देते हुए स्टेनले हॉल ने कहा है, यह क्या है, तूफान की एज है। इसे तूफानी उम्र, टीन एज इसीलिए कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, टीन एज। और जो यह सबसे कठिन काल है, ये किलपैट्रिक ने कहा है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है और इसे क्या बोलते हैं, क्रांतिकाल भी कहते हैं। इसे उथल पुथल की अवस्था भी कहते हैं कि और तो स्टेनले हॉल के अनुसार, उनके शब्दों में, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। अर्थात किशोरावस्था में जो बच्चा है वो अपनी मैच्योरिटी की ओर अर्थात परिपक्वता की ओर बढ़ता है जो है। उसके बाद इस अवस्था में, किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं का विकास तीव्र गति से होता है। बालकों में तीव्रतम वृद्धि का विकास 14 वर्ष की आयु तक तथा बालिकाओं में 11 से 18 वर्ष की आयु तक होता है। आकार एवं भार, इसी क्रम में हम पढ़ेंगे आकार एवं भार। इस अवस्था में लंबाई तेजी से बढ़ती है। बालक की जो लंबाई है वो 18 वर्ष की आयु तक तथा बालिका की लंबाई 16 वर्ष की आयु तक बढ़ती है। इस अवस्था में बालकों का भार जो है बालिकाओं से अधिक होता है। फिर सिर एवं मस्तिष्क। तो इस अवस्था में सिर एवं मस्तिष्क का विकास जारी रहता है। 15 या 16 वर्ष की आयु में सिर का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। मस्तिष्क का भार 1200 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। उसके बाद हम आते हैं हड्डियों पे, बोन्स। हड्डियों में पूर्ण मजबूती आ जाती है। जो बोन्स होती हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं पूरी तरह से और कुछ छोटी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। फिर इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं अन्य अंगों का विकास। इस अवस्था में आँख, कान, नाक, त्वचा, स्वादेंद्रियां व कर्मेंद्रियों का पूर्ण विकास हो जाता है। मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है। मस्तिष्क का विकास लगभग पूरा हो जाता है। विभिन्न ग्रंथियों का विकास। किशोरावस्था में विभिन्न परिवर्तनों का आधार अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्रंथियां होती हैं, जिनमें पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स आदि प्रमुख हैं। इन ग्रंथियों के स्राव से शारीरिक, मानसिक और भावात्मक विकास को प्रभावित करता है। इन ग्रंथियों का स्राव। इस अवस्था में बच्चे खेल कूद तथा अन्य क्रियाओं में अधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा वे अपने कार्य को स्वयं करने लगते हैं और दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं। किशोरियों को शिक्षा देते समय भी उनकी शारीरिक अभिवृद्धि और परिवर्तनों को ध्यान में रखना चाहिए। किशोरावस्था वह समय है जब हड्डियां बड़ी शीघ्रता से बढ़ती व विकसित होती हैं, अतः उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा उनके अनुकूल उचित शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए।